नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में शिक्षा विभाग से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को हम जानेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सरकारी स्कूल एक पहल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। तो चलिए आज के दिन भर के शिक्षा विभाग के मुख्य समाचार को हम जानते हैं। अगले सत्र से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बदलेगी तस्वीर। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों से आंगनबाड़ी के संबद्ध होने के बाद अगले सत्र से व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। शिक्षा विभाग ने समाज कल्याण विभाग के सहयोग से अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दी है। पहला बदलाव यह होने जा रहा है कि राज्य में संचालित सभी 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंटने वाला पोषाहार को प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना मिड डे मील से जोड़ दिया जाएगा। पोषाहार पर भी मिड डे मील निदेशालय का नियंत्रण रहेगा। दूसरा बदलाव यह होगा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाएं अतिरिक्त शिक्षिका की भूमिका में होंगी। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह बदलाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की जा रही है। बच्चों को पढ़ाने सिखाने का हुनर आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण से दिया जाएगा। यहाँ तक कि आने वाले समय में अतिरिक्त शिक्षिका की भूमिका निभाने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं को मानदेय में भी सम्मानजनक वृद्धि होगा। वर्तमान में तकरीबन 6,000 रुपये मानदेय मिलता है। शिक्षक ने बनाई टोला शिक्षा समिति, घटा ड्रॉप आउट। जिस टोले के बच्चों की संख्या स्कूल में घटने लगती वहां के अभिभावकों को लेकर शिक्षक ने टोला अभिभावक शिक्षा समिति बनाई। नतीजा यह हुआ कि अभिभावक ही ट्रैक करने लगे कि कौन बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, इसकी वजह क्या है। दिगरा स्कूल के शिक्षक सुधाकर ठाकुर का यह अनोखा प्रयोग आज इस स्कूल का ही नहीं बल्कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को अलग अलग टोले की तस्वीर भी बदल चुका है। वहीं कांटी कस्बा स्कूल के शिक्षक गोपाल फलक ने हर दिन चेतना सत्र में बच्चों से कविता, कहानी और अखबार पढ़वाते हैं। इसके साथ ही बच्चों के बीच पपेट शो होता है जिसमें यह बच्चे सहज तरीके से गणित के अंक ज्ञान और आकृति बनाना सीख रहे हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से लेकर कला समय की शिक्षा, ड्रॉप आउट घटाने जैसी नई शिक्षा नीति के 10 थीम पर जिले के सरकारी स्कूल के शिक्षकों की यह पहल और प्रयोग शुक्रवार को सुखद बदलाव का संकेत दे रही थी। किसी ने पपेट शो से बच्चों को गणित सिखाया तो किसी ने बच्चों की ट्रैकिंग को अभिभावकों को ही शिक्षा समिति के तर्ज पर टोला अभिभावक समिति बना दिया। विद्या विहार स्कूल में आयोजित कार्यशाला और स्क्रीनिंग टेस्ट के निर्णायक मंडल ने 31 शिक्षकों का पीपीटी के माध्यम से प्रयोग देखा। इसमें से 10 बेहतर प्रयोग को चुना जाएगा जिसमें राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। पहली बार किसी सरकारी स्कूल के शिक्षक ने टोला शिक्षा समिति बनाई है जिससे बच्चों का ड्रॉप आउट घटा है। परीक्षा फॉर्म शुल्क नहीं देने वाले का प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा। इंटरमीडिएट और मैट्रिक में पंजीयन शुल्क और परीक्षा फॉर्म जमा नहीं करने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी जिला शिक्षा कार्यालय और संबंधित स्कूल और कॉलेजों को दे दी गई है। इंटर और मैट्रिक के हजारों विद्यार्थियों का पंजीयन के शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क बाकी है, लेकिन अभी तक स्कूल द्वारा संबंधित विद्यार्थियों का शुल्क जमा नहीं किया गया है। इसको लेकर अब बोर्ड ने बिना शुल्क जमा किए प्रवेश पत्र जारी नहीं करने की सूचना स्कूलों को दे दी है। छात्र हित को देखते हुए बोर्ड ने अंतिम बार 6 दिसंबर तक का समय दिया है। ज्ञात हो कि इंटर की प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से शुरू होगी, वहीं मैट्रिक का इंटरनल असेसमेंट 20 जनवरी से शुरू होगा। इंटर का सैद्धांतिक परीक्षा 1 से 14 फरवरी और मैट्रिक का 17 से 24 फरवरी तक चलेगी। 15 दिसंबर के बाद इंटर का प्रवेश पत्र जारी होने की संभावना है। वहीं 20 दिसंबर के बाद मैट्रिक का प्रवेश पत्र जारी होने की संभावना है। स्कूलों में अधिकतर छात्राएं नहीं करती हैं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल। स्कूल में 70% छात्राएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं करती हैं। उन्हें बार बार कहना पड़ता है। कई बार हम लोग अपने पैसे से सैनिटरी पैड खरीद कर देते हैं, इसके बावजूद वो
इस्तेमाल नहीं करती हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में सैनिटरी मशीन लगाने को लेकर 2 दिवसीय बैठक में विभिन्न जिलों से आई शिक्षिकाओं ने यह बातें कही। एक शिक्षिका ने कहा कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करने से अब भी 30% छात्राएं डरती हैं। इनमें कई भ्रांतियां हैं। एक जिला से आई शिक्षिका ने कहा कि सैनिटरी पैड को छात्राएं जलाने से डरती हैं। तमाम शिक्षिकाएं द्वारा अलग अलग बातें रखी जा रही थीं। ये शिक्षिकाएं प्रदेश में 38 जिलों से सैनिटरी पैड मशीन और डिस्पोजेबल मशीन के लिए मास्टर ट्रेनर के तौर पर बीईपी कार्यालय में प्रशिक्षण लेने आई थीं। 30% परीक्षार्थी अधूरा भर रहे हैं, ओएमआर कट रहे हैं अंक। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं टर्म 1 परीक्षा शुरू हो चुकी है, लेकिन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी ओएमआर अधूरा रह रहे हैं। ऐसे में छात्र का उत्तर सही होने के बाद भी अंक कट जा रहा है। ज्यादातर परीक्षा केंद्रों पर यह दिक्कतें आ रही हैं। 30% परीक्षार्थी ओएमआर सही से नहीं भर पा रहे हैं। ऐसे छात्रों के उत्तर सही होने के बाद भी ओएमआर पर सही का निशान या गोला का उत्तर की संख्या लिख दे रहे हैं। ज्ञात हो कि सीबीएसई द्वारा पहली बार ओएमआर पर बोर्ड परीक्षा ली जा रही है। अभी माइनर विषयों की परीक्षा चल रही है। मेजर विषयों की परीक्षा 30 नवंबर से शुरू की जाएंगी। बोर्ड द्वारा बार बार स्कूलों को कहा जा चुका है कि कोरोना के कारण 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2 पार्ट में ली जाएंगी। दोनों टर्म को मिलाकर फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। पटना क्षेत्रीय कार्यालय के सूत्रों की माने तो ऑब्जर्वर से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 40% परीक्षार्थी टर्म 1 परीक्षा को इंटरनल परीक्षा समझ रहे हैं। विश्वविद्यालयों से खर्च का ब्यौरा तलब। शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से विभिन्न मदों में भेजी गई राशि को लेकर खर्च का ब्यौरा मांगा है। शुक्रवार को विभाग के सचिव असंबा चुंबा आओ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी विश्वविद्यालय के कुल सचिवों के साथ बैठक की। कुल सचिवों को कहा गया कि किस मद में कितनी राशि विश्वविद्यालय को मिली है और इसमें कितना खर्च हुआ है, इसका ब्यौरा जल्द विभाग को भेजें। वहीं इस बैठक में जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति जुड़े हुए थे। जेपी विश्वविद्यालय के कुल सचिव रवि प्रकाश बबलू से विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग द्वारा कई बार पत्र लिखे जाने के बाद भी उनका जवाब नहीं देने को लेकर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है। शिक्षा विभाग के साथ हुई ऑनलाइन बैठक। राज्य सरकार शिक्षा विभाग के साथ मगध विश्वविद्यालय सहित बिहार के विश्वविद्यालय के अधिकारियों को शुक्रवार को बैठक हुई, जिसमें कन्या उत्थान योजना, अतिथि शिक्षकों के भुगतान, तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पदों की स्थिति विषय पर विस्तार से चर्चा हुई। मगध विश्वविद्यालय में कार्यकारी कुल सचिव प्रोफेसर दीपक कुमार, सीसीडीसी प्रोफेसर SNP यादव दीन, कॉलेज इंस्पेक्टर प्रोफेसर रेवती कांत, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर भीगुनाथ, नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार आदि मौजूद थे। ग्रेचुएटी से नहीं रोक सकते, देश भर के कर्मचारियों के लिए एक गुड न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि कर्मचारियों के रिटायर होने की आयु 60 वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प का इस्तेमाल करने से कर्मचारी की ग्रेचुएटी की पात्रता को खत्म नहीं किया जा सकता है। कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की ग्रेजुएटी देने का फैसला किया था। आरडीडीई ने किया वेतन बंद, निदेशक ने किया चालू। आरडीडीई ने वेतन बंद किया और अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्थगित वेतन के भुगतान का आदेश आरडीडीई को दिया है। मामला कांटी हाई स्कूल का है। आरडीडीई ने 4 जनवरी को इस स्कूल का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए 4 शिक्षकों का वेतन स्थगित कर दिया गया था। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है कि जिन 4 शिक्षकों का वेतन स्थगित किया गया है, उन शिक्षकों के प्राप्त आवेदन से स्पष्ट है कि वे सभी शिक्षक अनुपस्थित रहने की सूचना प्रभारी प्रधानाध्यापक को दूरभाष पर दी गई थी। ऐसे में निर्देश दिया जाता है कि शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत कर उनका स्थगित वेतन भुगतान किया जाए।